नमस्कार मित्रों, रामायण कथा में आपका एक बार फिर स्वागत है। किष्किंधा कांड के पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव ने वचन दिया कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद वानर सेना सीता की खोज में निकल जाएगी। इस भाग में हम आपको वानरों की सेना द्वारा सीता की खोज सबसे विदा लेकर सुग्रीव किष्किंधा नगर में चले गए। वर्षा काल बिताने के लिए राम प्रस्रवण पर्वत की एक सुंदर गुफा में रहने लगे। वर्षा ऋतु राम को बड़ी दुखदाई हो रही थी। कभी वे लक्ष्मण से कहते, सुग्रीव को तो स्त्री सुख के साथ साथ राज्य भी मिल गया, वह कितना सुखी है। मुझे पहले राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया, फिर वन में आकर स्त्री ने कहा जाऊं। क्या करूं, उधर भोगविलास और मदिरा पान में वह डूब गया और राम को दिया हुआ अपना वचन बिल्कुल भूल गया। जब वर्षा समाप्त गई तो हनुमान ने सुग्रीव को अपने कर्तव्य की याद दिलाई। सेनापति नील को बुलाकर सुग्रीव ने आज्ञा दी कि 15 दिन के भीतर सब वानर राजधानी में आ जाएं। नील ने सभी दिशाओं में दूत भेजे। सुग्रीव फिर भोगविलास में रम गया। इधर शरद ऋतु आने पर सुग्रीव राम के पास नहीं आया तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि राजमद में डूबकर मालूम होता है सुग्रीव अपना वचन भूल गया है। किष्किंधा जाकर उससे साफ कह दो कि यमलोक का दरवाजा बंद नहीं हुआ। जिस रास्ते बाली गया है उसी से उसको भी भेज दूंगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो गए और धनुष बाण लेकर चल दिए। लक्ष्मण को बड़े क्रोध में देखकर राम ने कहा, डरा धमकाकर और समझा बुझाकर काम निकालना है। आखिर सुग्रीव हमारा मित्र ही तो है और उससे सहायता भी लेनी है। किष्किंधा पहुंचकर लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की तो सुग्रीव भयभीत हो गया। लक्ष्मण के सामने आने का उसको साहस नहीं हुआ। तारा ने बुद्धिमानी से उनका क्रोध शांत किया। वह लक्ष्मण को अंतःपुर में ले गई और उनका उचित आदर सत्कार किया। सुग्रीव ने हनुमान को बुलाकर कहा, फिर दूत भेजो, सब वानरों को बुलवाओ। जो 10 दिन के भीतर नहीं आ जाएगा उसे कठोर दंड मिलेगा। इसके बाद लक्ष्मण के साथ वह राम से मिलने गया। राम के चरणों पर गिरकर उसने क्षमा मांगी। राम ने बड़े स्नेह से उसे गले लगा लिया। राम और सुग्रीव में बातें हो ही रही थीं कि वानर भालुओं की टोलियां आ पहुंची। नल, नील, अंगद और हनुमान के साथ लाखों वानर प्रस्नवन पर्वत पर आ गए। जामवंत के पीछे पीछे भालुओं की बड़ी सेना थी। वानर भालुओं की सेना को देखकर राम बड़े प्रसन्न हुए। राम ने सुग्रीव से कहा, भाई, पहले तो यह पता लगाना है कि सीता जीवित है अथवा नहीं। यदि जीवित है तो किस स्थिति में है। सुग्रीव ने वानर दल को 4 भागों में बांटा। प्रत्येक दल का एक नायक बना दिया। सुग्रीव ने उन्हें नगरों, द्वीपों और वनों का पूरा विवरण भी बता दिया। उसने हनुमान, नल, नील आदि चुने हुए वानरों को अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेजा। हनुमान को पास बुलाकर राम ने अपनी अंगूठी दी और कहा कि मेरी यह निशानी देखकर सीता समझ जाएगी कि तुमको मैंने भेजा है। उसका हाल लेकर मेरा दुख भी उसे सुनाना। सुग्रीव ने सबको कहा, वीरों, जैसे भी हो सके सीता जी का पता लगा। इस काम के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। बिना समाचार लिए जो 1 महीने बाद लौटेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। राजा सुग्रीव की जय, महाराजा रामचंद्र की जय के नारे लगाते हुए वानरवीर अपनी अपनी दिशाओं में चल पड़े। पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर गए दल निराश होकर महीने के भीतर लौट आए। दक्षिण का दल वनों, पर्वतों और कंदराओं को खोजता हुआ समुद्र तक जा पहुंचा। अब कहा जाए, सामने अथाह सागर गरज रहा था। किष्किंधा से चले कई महीने हो गए थे। यदि यूं ही लौटे तो सुग्रीव के हाथों मृत्यु निश्चित है। अब न आगे जा सकते हैं और न पीछे। तभी उन्होंने पर्वत की चोटी पर एक बड़ा भयंकर गिद्ध देखा। वह जटायु का बड़ा भाई संपाति था।
बानर उसे देखकर डर गए और समझे कि निश्चित ही वह हमें खा जाएगा। हनुमान ने बुद्धि से काम लिया। वे बोले, हमसे अच्छा तो जटायु ही था जो राम का कुछ काम करके तो मरा। जटायु का नाम सुनकर संपाति बोला, वानरों घबराओ मत, अपना परिचय दो और कृपा करके यह बताओ कि जटायु कब और कैसे मरा। वह मेरा छोटा भाई था। अंगद ने सारा हाल कह सुनाया। उसे सुनकर संपाति बोला, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी सहायता करके रावण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेता। कुछ महीने पहले मैंने देखा था कि रावण एक स्त्री को लिए जा रहा है। वह हाय राम हाय कक्ष्मण कहकर रोती जा रही थी। वह सीता ही होगी। समुद्र के किनारे तुम दक्षिण तक चलते जाओ। 100 योजन लंबे समुद्र को यदि कोई पार कर सकेगा तो वह सीता से मिल सकता है। वानर दक्षिणी तट तक जा पहुंचे। अब लंका पहुंचने की योजना पर विचार होने लगा। कोई भी वानर आगे नहीं आ रहा था। अंगद बड़े उदास हो गए। तब जामवंत ने हनुमान से कहा, भी तुम तो पवन पुत्र हो, कैसे चुप बैठे हो? उठो, सबकी आंखें तुम्हारी ओर लगी हैं। इतना सुनना था कि हनुमान सिंह की तरह अंगड़ाई लेकर उठे। सोने के पहाड़ की तरह उनका शरीर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर जाने की आज्ञा मांगी। सबने उनको शुभकामनाएं देकर विदा किया और कहा कि हनुमान, हमारा जीवन भी तुम्हारे ही हाथ में है। एक छलांग में हनुमान महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए।